हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है जी आलू गोश्त। तो ये आलू गोश्त की सबसे आसान तरीन रेसिपी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मसाले वाले आलू गोश्त होता है वो खा कर इंसान तंग आ जाता है, और ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। अगर किसी ने आज तक अभी आलू गोश्त नहीं बनाया है ना, तो इस रेसिपी को देख कर बहुत आसानी से बहुत ईजीली आलू गोश्त तैयार कर सकता है। तो चलेंगे अब रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं जी हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज ले लिए हैं हमने। इनको मैं कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और उनको मैंने कटिंग कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप इनको चॉप कर ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और यहाँ पर मैंने उन तमाम टमाटर, हरी मिर्चों और प्याज को चॉप कर चुकी हूँ। और अब हमने 1 केजी मटन ले लिया है जी। अब इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। टमाटर और प्याज और हरी मिर्चों को हमने जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दिया है। इसके अंदर अब हमने मैक्सिमम 2 गिलास पानी शामिल करना है। इससे ज़्यादा पानी शामिल हमने नहीं करना है, सिर्फ 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। 1.5 टेबल स्पून रेड चिली ऐड करनी है एंड हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे विदाउट प्रेशर कुकर के बना रही हूँ। तो अब हम इसे कवर कर कर रख देंगे और इसे साथ साथ चेक करते रहेंगे। साथ साथ से मैं चेक कर रही हूँ कि ये कहाँ तक पहुँच गया है। अभी हम इससे कुछ देर और लगेगी। तो मैक्सिमम इसे आधा घंटा हो गया है जी पकते हुए। हमने इसे विदाउट प्रेशर कुकर के बनाया है, तो मैक्सिमम आधे घंटे में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। ऑयल शामिल कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर हमने कटे हुए आलू शामिल कर देंगे। आप आलू किसी भी शेप में, किसी भी तरह से कटिंग जो भी आपको पसंद है उस तरह से काट के शामिल कर सकते हैं। मटन और आलू की भुनाई एक साथ ही कर लेंगे। भुनाई अच्छे से हो जाएगी, देन हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी ग्रेवी हमने बहुत ही थिक सी और बहुत ही अच्छी सी तैयार करनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो पानी छोड़ा है दही ने वो भी इसके अंदर ही ड्राई हो जाए। और यहाँ पर हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैंने बॉयल किया हुआ पानी शामिल किया है। इससे आपकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बनेगी। इसके आपकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है जो है इससे ज़्यादा ना पतली होगी ना गाढ़ी होगी। बहुत अच्छे से आपकी ग्रेवी जो है रेडी हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से कुक हो जाए। कुछ देर के बाद इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। और ये नहीं जी, हमारा आलू गोश्त बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जो बिगनर्स हैं, जो रेसिपीज़ लड़कियां अभी ट्राई कर रही हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत आसान तरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आप आंखें बंद करके, इतनी सिंपल रेसिपी है कि आप इसे आंखें बंद करके भी बना सकते हो। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को आपने ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। आपने ज़रूर देना है, मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूँगी। और चलती हूँ जी, अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।